तुम्हारी वजह से 2 बच्चों की जान गई है झारखंड में। तुम्हारी वजह से जो मुसलमान है वो हर्ट हुए हैं। तो ठंडा हो जाएगा, नुपुर शर्मा का भी घर तोड़ दीजिए। जब आपने आफरीन फातिमा का घर तोड़ दिया, देखिए लोग बोल रहे हैं फांसी होनी चाहिए। पहले तो उनको कोई सजा तो दे दे। सस्पेंड करने से क्या हो जाता है, क्योंकि ये तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। सीबीआई भी गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट का है, बीजेपी भी गवर्नमेंट का है। तो किस पे भरोसा करें? तुम लॉयर नहीं बनी हो, वरना तुम्हें धक्के दे के जज जो है बाहर निकाल देता, और तुम्हारे पास कोई क्लाइंट नहीं आती। अब वो कितना भी बोले, देखो यू कैन हेट मुस्लिम्स, यू कैन लव मुस्लिम्स, बट यू कांट इग्नोर मुस्लिम्स। नमस्कार, आप देख रहे द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। प्रयागराज में परवीन फातिमा के घर जो बुलडोज़र चलाया गया, वो बल्कि परवीन फातिमा के घर बुलडोज़र नहीं चलाया गया, वो बुलडोज़र देश के संविधान पर चलाया गया, देश के लोकतंत्र पर चलाया गया, देश के तमाम उन चीज़ों पर चलाया गया जिनको संविधान पर भरोसा था। दरअसल इस बात का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज हर कोई इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि जिन लोगों के वजह से, यानी नुपुर शर्मा के वजह से देश में हिंसा हुई, देश में वायलेंस हुआ और किस तरह से लोग जो है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अमीना अमीन सुल्ताना है, जो एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखती है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इनको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। लंबे वक्त के बाद हमारी बातचीत हो रही है आपसे, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, नुपुर शर्मा की वजह से देश में काफ़ी हिंसा हुई, गिरफ्तारी उनकी नहीं हो रही है। देखिए, इस बारे में मैं ये बोलूँगी कि आपको समझ अब तक आ जाना चाहिए था कि हम लोगों को रूल कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी रूल कर रही है। बीजेपी हमें रूल कर रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, ठीक है। अब उनके पास नरेंद्र मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं अभी 2 साल बाद, तो वो हर तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से हिस्ट्री उनको जानेंगे। द मोस्ट फेलियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड का एवर, ठीक है। तो अब वो, लेकिन अब एक हिसाब से वो फिर से आना चाहते हैं। अब आएंगे कहाँ से? अब वो कितना भी बोले, देखो यू कैन हेट मुस्लिम्स, यू कैन लव मुस्लिम्स, बट यू कांट इग्नोर मुस्लिम्स। तो वो नफ़रत करते हैं, वो मोहब्बत करते हैं, कोई मोहब्बत करता है, कोई नफ़रत करता है, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते हो मुसलमानों को। इसीलिए उन्होंने मुसलमान का टॉपिक ही उठाया। वो बकवास इधर उधर के हर रोज़ न्यूज़ चलाते रहते हैं, तो यही एक मुसलमान का टॉपिक है जो उनको मिला है, और इस पर ही इनकी पूरी राजनीति डिपेंड है। अगर 2024 तक, उनके इलेक्शन तक इस टॉपिक पे मुसलमानों को मतलब परेशान कर करके अगर लोगों के, हिंदुओं के, मतलब जितनी भी यहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी है, अगर उनके दिल में उन्होंने अपना घर मुकाम रखा, तब तो ठीक है। उनकी मुसलमान फिर जुमे की नमाज के दिन क्यों हिंसा करते हैं? देखिए, मुसलमान, हम लोग बिजी होते हैं, सारे लोग बिजी होते हैं, मुस्लिम्स। अब जुम्मे का टाइम एक ऐसा टाइम है हमारे लिए जब मुसलमान जुम्मे के दिन जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे वो लोग यूनाइटेड होते हैं, तो वो अपने खिलाफ एक आवाज़ उठाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? क्या जब किसानों के खिलाफ आवाज़ उठी, मतलब आपने लॉ बनाया था तो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो क्या वो इलीगल नहीं था? क्या उनके घर तोड़े गए? क्या जो जाट और जो ओबीसी एससी कम्युनिटी है, जो हिंदू की और कम्युनिटीज़ है, दलित समाज है, जब वो आवाज़ उठाते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बच्चे बाहर आके रेलवे ट्रैक पे वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनके घर आपको तोड़ने का नहीं सोचता है? आपको सिर्फ यही, अगर मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है, तो आप नहीं कर सकती हो। तो क्या ये आपका वो है? लोग तो कह रहे हैं ना कि जो लोग गलत कर रहे हैं, बुलडोजर चलने दीजिए ना बाबा का, क्या दिक्कत है? बुलडोजर, देखिए, अगर आदित्यनाथ के बारे में कोई अगर सोशल मीडिया पे आप ही कुछ लिख लीजिए, वो सीधा आपको जेल भेज देंगे। मतलब आप अपने खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, लेकिन हमारे प्रॉफिट के खिलाफ आपने, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, आप उनको सज़ा नहीं दे रहे। जो आंदोलन कर रहे हैं उनका घर जला रहे, उनका घर तोड़ रहे, मतलब आप अपने आप खुदा से ज़्यादा हो गए। अब हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा हो गए कि अपने आप को आप खुदा समझने लग गए। सीएम ही हो ना, 5 साल बाद आपका बुढ़िया दादी जब कूड़ा फेंकती थी तो वो माफ़ कर दिए थे, नुपुर शर्मा को भी माफ़ कर दीजिए ना। क्यों माफ़ करे? क्यों माफ़ करे? हमारे पैगंबर वो महान थे, वो माफ़ कर सकते हैं। उन्होंने हमें बोला है हम माफ़ करेंगे। तुम उस हिसाब से, तुम पहले उस हिसाब से सॉरी तो बोल दो। तुम एटीट्यूड में सॉरी बोल रहे हो, इस वजह से सॉरी बोल रहे हो कि बाहर के देश तुम्हें थू थू कर रहे हैं।
तो हम तुम्हें माफ़ क्यों करें? तुम अगर इतनी माफ़ी हो तो तुम बोलो आदित्यनाथ को कि घर मत तोड़ो, हमारी गलती है। तुम बोलो देश के प्रधानमंत्री को कि सॉरी, आप ये पॉलिटिक्स मत करें मुसलमानों के खिलाफ, मेरी ही गलती है। तो जब आप ढंग से माफ़ी नहीं मांग रहे हो, जब आप माफ़ी फील नहीं कर रहे हो, जब आप हमें ही सज़ा दे रहे हो, तो हम तुम्हें क्यों माफ़ करें? हम क्या यहाँ पे, हमें क्या और कोई काम नहीं है आपको माफ़ करने के अलावा? नुपुर शर्मा अगर इस वक्त सुन रहे होंगे तो आप क्या कहेंगे उनसे? क्योंकि नुपुर शर्मा कह रही है कि जो किताब में लिखा वही मैंने बोला है, क्या गलत बोला है? देखिए, आप इलिटरेट्स को पढ़ा लिखा के समझा के आप उनको ज्ञान दे सकते हैं जिनको पता नहीं है, लेकिन एक ऐसी औरत जो DU से LLB पास है, जिन्होंने लंदन से LLM किया है, उनको मैं क्या बोलूँ? हम तो उनके सामने कुछ नहीं है ना। हम तो लंदन छोड़िए, हम तो इंडिया के बाहर, ये श्रीलंका भी नहीं गए हैं, नेपाल भी नहीं गए हैं। वो तो लंदन पढ़ के आई है। मतलब लंदन पढ़ के आके जो औरत ऐसी बात करती है, और उनके डिबेट्स के आपने देखे हैं वो कैसे डिबेट करते, कैसे मुंह बनाती है, ऐसे मुंह बनाती है। ऐसे औरत को क्या बात करनी है? वो है ही नहीं इस लायक कि उनके मुंह लगा जाए। उनको क्या बोले? अब हम उनको क्या बताएं कि प्रॉफिट, और किस बुक में लिखा हुआ है? आपने बुक भी पढ़ी है, इसका मतलब है आप लॉ की स्टूडेंट हो के आप जो बुक पढ़ती है वो फर्जी है। शुक्र करो कि तुम पॉलिटिक्स में हो, तुम लॉयर नहीं बनी हो, वरना तुम्हें धक्के दे के जज जो है बाहर निकाल देता, और तुम्हारे पास कोई क्लाइंट नहीं आती अगर तुम्हारी ऐसी स्टडी है तो। लोग कह रहे फांसी होनी चाहिए, तो FIR तो ओवैसी साहब पर भी हुए हैं, उन पर भी होनी चाहिए, उसको भी फांसी होनी चाहिए। देखिए, लोग बोल रहे हैं फांसी होनी चाहिए, पहले तो उनको कोई सजा तो दे दे। सस्पेंड करने से क्या हो जाता है? पार्टी से हटा दिया ना, निलंबित कर दिया। तो पार्टी ने वो बस दुबई वालों का, जो गल्फ कंट्री से, उनके सामने अपनी नाक बचाने के लिए किया है, क्योंकि उनका भी तो वहाँ पे देखिए, वो भले ही यहाँ पे पॉलिटिक्स करते, लेकिन उनके बीवी बच्चे वो खुद पार्टी करने तो उधर ही जाते हैं। तो गलती इंसान से होती है ना, सरकलम तो नहीं किया जा सकता ना, उनको जान से तो नहीं मारा जा सकता। अगर ऐसी बात है तो ठंडा हो जाएगा, नुपुर शर्मा का भी घर तोड़ दीजिए। हाँ। जब आपने आफरीन फातिमा का घर तोड़ दिया, जब उनको, उनके फादर को, जावेद मोहम्मद को जेल डाल दिया, तो नुपुर, तो हम लोग भी शांत बैठ जाएंगे। नुपुर शर्मा की जो मतलब जो संपत्ति है, वो कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, नहीं तो हमारी जान को खतरा है। उन्हें तमाम तरीके से धमकियां मिल रही है। तुम जैसे फ्रिंज एलिमेंट को सुरक्षा चाहिए, और हमारे जैसे सिटीजन्स को घर तोड़े जाएंगे। तुम हो कौन? तुम्हें नेशनल स्पोक्स, तुम बीजेपी का तो देखिए, भारतीय बीजेपी का ये चॉइस ऑफ लोग है जिनको वो एक पल में नेशनल स्पोक्स पर्सन बना देते, और बीजेपी का तो कोई वो स्टैंड ही नहीं है। वो अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन को बोल देते फ्रिंज एलिमेंट। तो तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात बीजेपी ने पूरे, मतलब जो बोलते हैं ना, दफन कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब तुम्हें किस बात का वो चाहिए? और अगर तुम्हें चाहिए तो आफरीन फातिमा को क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारा घर क्यों ना तोड़े और आफरीन फातिमा का घर क्यों तोड़े? जो तुम्हारी वजह से 2 बच्चों की जान गई है झारखंड में, तुम्हारी वजह से जो मुसलमान है वो हर्ट हुए हैं, वो परेशान हुए हैं, वो सड़कों पे उतर आए हैं। गवर्नमेंट का भी अपना नुकसान हुआ है। क्या गवर्नमेंट का नुकसान नहीं हुआ है तुम्हारी अपनी बोलने की वजह से? इंडियन गवर्नमेंट क्या आपके पैसों से चलती है? झारखंड में क्या हो रहा है आपको पता है ना? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस की मिली भगत है। कांग्रेस को वहाँ पर मुसलमानों ने वोट दिया। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना मुसलमानों की भूल है। वहाँ पर हिंसा कराया, वहाँ पर लाठियाँ चली, गोलियाँ बरसाई गई। ये किस हद तक सही है? देखिए, अब वो क्या हुआ वहाँ पे, क्या नहीं हुआ, वो जो हुआ है उसके ऊपर वो होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, और उसके ऊपर जांच भी होना चाहिए कि ये क्यों हुआ। अगर हुआ भी तो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन बीजेपी तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि किस जांच की मांग करे? CBI जांच होनी चाहिए, क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, अब तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि ये तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। CBI भी गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट का है, बीजेपी भी गवर्नमेंट का है, तो किस पे भरोसा करे? लेकिन खैर, जो भी तो उम्मीद है ना, संविधान पे भरोसा है ना, अदालत पे भरोसा है ना? एक ही भरोसा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट पे ही मुझे भरोसा है, हमारे अदालतों पे भरोसा है, हमारी वकीलों पे भरोसा है, और मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। इस कंट्री में हम किसी गवर्नमेंट का कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है, अब अपने खिलाफ तो वो कुछ सुन नहीं सकते हैं, दूसरों के खिलाफ, और अपने आप को खुदा बन बैठे हैं। जब अपने आप को कोई खुदा बन बैठा है ना, तो आप वहाँ पे कुछ भी बोलो, कुछ भी चलता नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी वक्त है, ये भी वक्त गुजर जाएगा।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ अमीना अमीन सुल्ताना थी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और तमाम तरीके से चीज़ें हो रही है। और फैज़ अहमद फैज़ का भी जो नज़्म है, लाजिम है कि हम देखेंगे, ये भी काफ़ी वायरल हो रहा है। जो चीज़ें देश में आज हो रही है, इससे तो ना तो देश का भला होगा न समाज का। तमाम मुस्लिम संगठनों से मेरा अपील है, तमाम उन छात्रों से अपील है, उन मुसलमान युवाओं से अपील है कि इन सब सारी चीज़ों से बचे। जो प्रतिक्रियावादी रवैया है, इनसे ख़ास तौर पे बचना होगा, तभी इस देश का भला हो पाएगा। द इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।